हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग साइंस का सीरीज चला रहे थे, तो साइंस के सीरीज का प्रैक्टिस सेट 2 आ चुका है, प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम लोग 800 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज जो लाए हैं उसका ये सेट 2 है। तो आप सेट पहले 1 देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो उसके बाद सेट 2 को देखिएगा। चलिए, परीक्षा के दिन बहुत ही कारगर साबित होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सही होगा आभासी। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है? अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। सही होगा, m बराबर v बट्टा u हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बाबू? 2 नियम है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं हम लोग निर्गत कोण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 नंबर, निम्न में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, एड्स से पीड़ित। जो एड्स से पीड़ित है ना, वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप अभी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारे फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से एक सीट पक्का करने के लिए आप फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें, जिसमें नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक, हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। प्रतिदिन लाइव क्लासेस, सभी क्लासेस का पीडीएफ। कोर्स से जुड़ने के लिए आपको मात्र 199 रुपये का फी करना है पेमेंट। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, बाकी आप लोग व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, बताइए। तो वह है रेटिना। याद रखिएगा, रेटिना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? सही होगा काला। याद रखिएगा, काला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। चलिए नेक्स्ट है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? सही होगा ऑप्शन बी, ए मीटर। याद रखिएगा, ए मीटर से। चलिए नेक्स्ट है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है। चलिए बताइएगा, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, बताइए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा। 55 हो गया, जाके 55 चौके आता है, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 22, यानी कि इसका भागा दे देंगे, है ना। भी बराबर आपका हो जाएगा, देखिए इसको चला जाएगा ऊपर और नीचे आपका आ जाएगा 55, काट दीजिएगा तो आ जाएगा 4 बार में, यानी ऑप्शन 4 एम्पियर हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला बैठा के बना लेना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो जो विभवांतर मापेगा उसे हम लोग वोल्टमीटर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिमाण, बताइए। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिमाण क्या होगा बाबू? अधिकतम होता है। चलिए फ्लेमिंग, बताइएगा। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? सही होगा चालक की गति की दिशा। चलिए बैटरी से किस प्रकार की दिशा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे कहा जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे कहा जाता है? सही होगा ऑप्शन सी, सूर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन सी गैस की उपस्थिति होती है, बताइए। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त विकिरण।
चलिए नेक्स्ट है हमारा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है। एक ही दिशा में हो रहा है यानी अनुकर्मणीय। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं बताइए, यह धुआं क्या है? तो ये धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। चलिए नेक्स्ट है, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? बताइए, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? सही होगा सिट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21 क्या है जो समझिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते अम्ल, याद रखिएगा अम्ल, एसिड। चलिए नेक्स्ट है हमारा बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में अगर आप भी 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। प्रतिदिन लाइव क्लासेस, सभी क्लासेस का पीडीएफ, कोर्स से जुड़ने के लिए मात्र 199 का पेमेंट आपको करने हैं, ठीक है। तो पेमेंट करके आप जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। सभी क्लास का पीडीएफ मिलेगा, क्लास मिलेगा प्रतिदिन, आपको रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा, लाइव मिलेगा 2 घंटे का। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग, तो इसका 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, सही होगा भूरा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 24 है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है बाबू लाइकेन से, लाइकेन। चलिए निम्न में से कौन अधातुएं हैं? निम्न में से कौन अधातुएं हैं? सही होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट है हमारा 27, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है बाबू? अधातु है। चलिए नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ग्लूकोज का रासायनिक C12H2211 हो जाएगा। चलिए मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? बताइए 30। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल है इसका सामान्य नाम। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व है हीलियम, और हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया। तो ये सब शून्य समूह के तत्व है ना। तो हीलियम यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आर्गन होता तो भी हो सकता था, नियॉन भी हो सकता था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना। चलिए 32 है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? तो ये बढ़ता है। चलिए रक्तचाप रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सही होगा स्फाइगनोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मुख, तो ये होगा फेफड़ा, सबसे मुख्य होता है फेफड़ा। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख गुहा, मुंह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है बाबू हरा, पता ही आप लोगों को। चलिए क्लोरोफिल के कारण ही ना पत्ता हरा होता है, तो बस। चलिए नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? बताइए 37। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? 37 का बी होगा मेडुला, याद रखिएगा मेडुला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पादप हार्मोन का उदाहरण है। बताइए पादप हार्मोन का उदाहरण है। 38 है, पादप हार्मोन का उदाहरण हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट है 39, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? बताइए 39, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? सही हो जाएगा इनमें सभी, ग्वाइटर, गलगंड, घेंघा सब हो सकता है जब आयोडीन की कमी है तो। चलिए नेक्स्ट है 40, निम्नलिखित में से जीवों में किसमें लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? सही हो जाएगा, इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बी गलत है, सी हो जाएगा।
ईस्ट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 41। 41 क्या है समझेंगे। उसके पहले बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में अगर आपको भी 100% सफलता प्राप्त करने हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिसका फी बहुत ही कम रखा गया आप लोगों के लिए। मात्र 199 रुपये का फी पेमेंट करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। सभी क्लासेस का PDF, प्रतिदिन लाइव क्लासेस, याद रखिएगा। बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। चलिए इसमें आपको नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक हर सब्जेक्ट का मिल जाता है, याद रखिएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है पेमेंट करके ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए कॉन्टेक्ट नंबर यही है, देख लीजिए यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट नंबर है और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। ये व्हाट्सएप है और ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, ये वाला कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करना है और इस पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है, ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़हुल किस प्रकार का फूल है? उड़हुल बताइए, तो उड़हुल हो जाएगा द्विलिंगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा पराग कोश में होते हैं परागकण, है ना, कितना बार पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट है जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है, बताइए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जीन। चलिए 43 की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? सही होगा नीला हरा शैवाल। चलिए ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। चलिए 46 है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? सही होगा शैवाल, जलीय कीट, मछली। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन डी जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी हवा प्राकृतिक है, मृदा भी प्राकृतिक है, जल भी प्राकृतिक है, जीवधारी है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए 48 है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। सही होगा वन, याद रखिएगा। जैव विविधता की विशिष्ट यानी हॉट स्पॉट स्थल है। जैसे कोरोना में होता था ना कि हॉट स्पॉट एरिया ये है, यहाँ पे कोरोना ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट। तो जैव विविधता के लिए विशिष्ट हॉट स्पॉट स्थल है वन यानी जंगल। तो याद रखिएगा इसका PDF और पीछे वाले जो भी क्लास हुए हैं उन सभी का PDF आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा। जो पेड कोर्स को लिए हुए हैं उनको PDF मिल जाएगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, आखिरी मौका है, अंत भला तो सब भला। जय हिंद, जय भारत।